क्या दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार की मौत महज एक इत्तेफाक थी या फिर एप्स्टीन फाइल्स के काले सच से बचने का एक मास्टर प्लान? Convicted sex offender Jeffrey Epstein and his girlfriend, Ghislaine Maxwell, each with high-profile figures, from late pop star Michael Jackson and billionaire Richard Branson. आज हम उन सबूतों की बात करेंगे जो पुलिस की फाइलों में नहीं बल्कि इंटरनेट के अंधेरे कोनों में दबी हुई है। नमस्कार दोस्तों, 25 जून 2009 ये वो तारीख है जब पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स पर एक ही खबर चल रही थी, किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन अब हमारे बीच नहीं रहे। Now on to one of our other big stories. The king of pop has died. Michael Jackson, the pop music and dance innovator, passed away yesterday. ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत प्रोपोफॉल नाम की दवा के ओवरडोज से हुई थी, जो उनके पर्सनल डॉक्टर कॉनराड मरे ने उन्हें दी थी। दुनिया ने मान लिया था कि ये एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? अपनी मौत के वक्त माइकल अपने इतिहास के सबसे बड़े कमबैक टूर दिस इज इट की तैयारी कर रहे थे। 50 शोज होने वाले थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वक्त माइकल जैक्सन पर लगभग $500 मिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 4000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज था। उनकी शारीरिक हालत ऐसी नहीं थी कि वो 50 शोज कर सकें। अगर वो ये शोज कैंसिल कर देते तो वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाते। यहीं से जन्म लेती है हमारी पहली थ्योरी, द एग्जिट स्ट्रेटेजी। मौत के ठीक बाद उनके गानों की बिक्री 1000% बढ़ गई। उनके परिवार को इंश्योरेंस और रॉयल्टी से इतना पैसा मिला कि सारा कर्ज रातों रात खत्म हो गया। क्या कर्ज से बचने के लिए उन्होंने अपनी ही मौत का नाटक रचा था? चलिए उस दिन के सबूतों को करीब से देखते हैं। अगर किसी ने अपनी ही मौत का नाटक रचा हो तो कहीं न कहीं कोई गलती तो छूटेगी। आप इस तस्वीर को देखिए, ये वो इकलौती तस्वीर है जो उस दिन एम्बुलेंस के अंदर से लीक हुई थी। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फैंस ने एक बहुत अजीब चीज नोटिस की। इस तस्वीर में दिख रहे इंसान की जॉ लाइन और नाक का स्ट्रक्चर माइकल जैक्सन के असली चेहरे से काफी अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जब माइकल को कार्डियक अरेस्ट आया, ठीक उसी वक्त उनके घर के सिक्योरिटी कैमरों का डेटा 10 मिनट के लिए गायब हो गया। एक ऐसा घर जहां परिंदा भी कभी पर नहीं मार सकता था, वहां ऐन मौके पर सीसीटीवी का बंद होना, क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल खराबी थी? और फिर आता है वो वायरल वीडियो। इस वीडियो में लॉस एंजलिस में कॉर्नर की वैन से एक शख्स को उतरते देखा गया। फैंस का दावा है कि इस इंसान की हाइट, चलने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल माइकल जैक्सन जैसी है। ये सब बातें शायद सिर्फ इंटरनेट कॉन्स्पिरेसी बनकर रह जाती अगर साल 2024 के शुरुआती हफ्तों में जेफरी एप्स्टीन के दस्तावेज अनसील नहीं होते। दोस्तों, यहीं पर कहानी एक बहुत डार्क मोड़ लेती है। क्या दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार की मौत महज एक इत्तेफाक थी या फिर एप्स्टीन फाइल के काले सच से बचने का एक मास्टर प्लान? दोस्तों, हॉलीवुड के इस सबसे गहरे राज और एप्स्टीन फाइल के कनेक्शन को डिकोड करने से पहले अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन और इस तरह की अनसुलझे रहस्य पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल बोनाफाइड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना ना भूलें ताकि ऐसी कोई भी डीप रिसर्च आपसे मिस ना हो। चलिए वापस चलते हैं एप्स्टीन के उन पन्नों पर। जब ये लिस्ट पब्लिक हुई तो इसमें माइकल जैक्सन का नाम था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। दस्तावेजों के मुताबिक माइकल एप्स्टीन के घर गए जरूर थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की अवैध गतिविधि में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया था। थ्योरी ये है कि माइकल जैक्सन हॉलीवुड और राजनीति के उस डार्क नेटवर्क जिसे अक्सर एलिट पीडोफाइल रिंग कहा जाता है, उसके बारे में सब कुछ जान गए थे। माइकल ने अपने गानों जैसे दे डोंट केयर अबाउट अस में बार बार इशारा किया था कि सिस्टम उन्हें खत्म करना चाहता है। अपनी आखिरी कुछ रिकॉर्डिंग्स में माइकल ने डरे हुए स्वर में कहा था, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand it. What do you mean? They are going to kill me. वो मुझे मार देंगे। उनके पास सोनी और ATV कैटलॉग का आधा हिस्सा था जिसकी कीमत अरबों में थी। क्या हॉलीवुड के पास इस पावरफुल सिस्टम ने उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था? और क्या माइकल को इनकी भनक लग गई थी? अगर माइकल ने सिस्टम से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक किया तो आज वो कहाँ है?
इस सवाल का जवाब शायद लैरी किंग के इस लाइव इंटरव्यू में छुपा है। मिलिए डेव से। And Dave, yes, that's his name, Dave. He was David Rothenberg. बचपन में एक भयंकर आग दुर्घटना में डेव का चेहरा पूरी तरीके से जल गया था और माइकल जैक्सन ने उनकी बहुत मदद की थी। माइकल की मौत के बाद डेव लैरी किंग के शो पर आए, लेकिन अब आप डेव को बोलते हुए सुनते हैं। To free myself of his name and his legacy, I decided to become my own person. उनकी आवाज का पिच, उनके शब्दों का उच्चारण, उनके पलक झपकाने का तरीका और उनकी आंखों का रंग, ये सब कुछ हूबहू माइकल जैक्सन जैसा था। वॉइस एनालिसिस सॉफ्टवेयर ने भी इस बात की पुष्टि की कि ये आवाज 90% से ज्यादा माइकल जैक्सन से मैच करती है। क्या वो माइकल ही थे जो प्रोस्थेटिक मेकअप के पीछे छुपकर दुनिया के सामने बैठे थे? इस घटना के कई सालों बाद उनकी बेटी पेरिस जैक्सन ने इंस्टाग्राम पर एक कार सेल्फी डाली। फैंस ने जब इस फोटो की ब्राइटनेस को बढ़ाया तो पीछे की सीट पर एक शख्स की परछाई दिखी जिसने माइकल जैक्सन की तरह ही अपना सिग्नेचर हैट पहना हुआ था। दोस्तों, हम माइकल के अंतिम संस्कार को भी नहीं भूल सकते। दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनर का आखिरी सफर एक बंद ताबूत में हुआ था। किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा। इंटरनेट पर थ्योरीज बहुत हैं। कुछ कहते हैं कि वो बहरीन के रेगिस्तानों में छुप कर रह रहे हैं। कुछ कहते हैं कि सिस्टम ने उन्हें उनके म्यूजिक कैटलॉग के लिए मार दिया। हम यहाँ किसी एक थ्योरी को सच नहीं मान सकते, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स ने इतना तो साबित कर ही दिया है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें न्यूज चैनल्स पर दिखाई जाती है। पर्दे के पीछे बहुत बड़े खेल चलते हैं। सच जो भी हो, एक बात तय है, माइकल जैक्सन ने दुनिया को जो संगीत और जो कला दी, उसे कोई भी सिस्टम या फाइल कभी नहीं मिटा पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या 25 जून 2009 को सच में माइकल जैक्सन दुनिया छोड़ के चले गए, या तो ये इतिहास का सबसे बड़ा इल्यूजन था? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे बोनाफाइड।